माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमारे आपदा मंत्री ने जो सदन के अंदर जो शीतलहर और वर्षा से जो नुकसान के लिए आपने जो अभी वक्तव्य आपका आया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करूंगा कि एक तो जो गिरदावरी हुई इसमें कहीं ना कहीं आपको शायद मैं एक बार व्यक्तिगत भी मिला था, आपने कलेक्टर को फोन भी किया। तो इमीडिएटली इतना लंबा डिबेट नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र की बात करूं मैं, क्योंसर के अंदर जीरा और इसबगोल जो है वो दोनों ऐसी फसलें हैं, इसमें यदि बूंदे भी पड़ जाए तो भी 100% नुकसान हो जाता है। उसके बावजूद भी इन्होंने जो गिरदावरी की उसमें सरसों में 7000 में से सिर्फ 6500 और जीरा के अंदर 9500 हेक्टर की इन्होंने बताई है, जिसमें से 6000 और इसबगोल में 8000 की जगह 4800 की जो इन्होंने नुकसान जो दर्शाया। मैं आपसे ही मांग करता हूँ कि पाला और जो शीतलहर और बरसात से जो नुकसान हुआ इसका एक बार वापस आप पुनः इसका सही इंस्ट्रक्शन देके और इसकी सही गिरदावरी कराएं। और मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपसे ही मांग करूंगा कि मंत्री जी को आप सरकार को आदेश निर्देशित करें। नहीं ऐसा नहीं, एक आदमी वॉकआउट करे, इसके अंदर जो भी है ना प्लीज इसके अंदर पूरा जो मुआवजा है उस तत्काल आप लोगों को राहत जारी करें और गिरदावरियां जहाँ सही नहीं हुई है वहाँ कोई न कोई नए इंस्ट्रक्शन दे। महोदय से ये जानकारी प्राप्त करना चाहूंगी कि सबसे पहले तो बजट की घोषणा इस कोष के लिए कितनी थी, फिर मैं आगे का प्रश्न करना चाहूंगी। बजट घोषणा कितनी थी इस कोष के लिए? बजट की घोषणा आपने कितनी करी थी इस कोष के लिए? उपलब्ध करा गई हुई बजट घोषणा के पार्ट है। माननीय सदस्य प्रश्न पूछे आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे 29 करोड़ रुपए बताया 21-22 में, 239 करोड़ रुपए 22-23 में। अध्यक्ष महोदय, ये इसमें लिखा हुआ है बजट की जो घोषणा थी वो 500 करोड़ रुपए, ये मेरे पास पेपर है बजट की घोषणा का जिसके अंदर ये लिखा है कि पिछले वर्ष, इस बार भी 500 करोड़ की गई है, लेकिन पिछले बार भी बजट की घोषणा 500 करोड़ कर रही है और उससे पहले 100 करोड़ की बजट की घोषणा थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मैं सिर्फ इतनी सी बात जानकारी प्राप्त करना चाहूँगी कि जब हम इसमें देखते हैं कि व्यय की राशि और 0.13 करोड़, मतलब पिछले साल सिर्फ 13 लाख रुपए लगे हैं पूरे साल में, तो ऐसी क्या मजबूरी रही सरकार की वो सिर्फ 13 लाख रुपए खर्च कर पाई। और एक और क्वेश्चन मैं आपसे जानकारी प्राप्त करना चाहूँगी क्योंकि बहुत सारे इन्होंने डिटेल्स दिए हैं आंसर में, समय ज़्यादा व्यस्त नहीं करते हुए मैं सीधा डायरेक्ट पूछूंगी कि एक 6 पॉइंट पे इन्होंने लिखा है परिशिष्ट में कि आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासों की रैंकिंग सुधार हेतु सुविधाओं का विवरण, जिसमें सिर्फ 30 लाख रुपए दिए गए। तो ये आपने 30 लाख कहाँ दिए? क्योंकि राजसमंद विधानसभा क्षेत्र में रेगड़ समाज का एक छात्रावास है जिसके अंदर मैं एमएलए कोष से भी पैसे देना चाह रही हूँ, उनको जरूरत है, हम एमएलए कोष से भी नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग भी उनके लिए नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कहाँ पर लगे 30 लाख? और प्लीज हमें और दें आप राशि, क्योंकि 500 करोड़ की अगर बजट घोषणा है तो हमारे यहाँ पर भी छात्रावासों की हालतें बहुत खराब है, हॉस्टल्स की बहुत रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या हम इसमें कुछ सोच रहे हैं?